आज कल नेपाल भारत का विरोध करके नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली साहब खूब नाम कमा रहे हैं। वाजिब बात भी है, सही बात भी है, क्योंकि संपूर्ण विश्व का अखबार चीन को ड्रैगन और भारत को एलिफेंट मानता है। जब भारत एलिफेंट है और चीन ड्रैगन है, नेपाल का क्या है, कौन सा लेवल दिया जाएगा? कोई तो लेवल इसका है भी नहीं। यह एक अत्यंत ही गरीब, छोटा और हिंदू राष्ट्र है। चीन के से जब भारत का लेह लद्दाख, गलवान घाटी और जब चीन की सेना वहाँ पहुँच चुकी थी, तो अमेरिका के सैटेलाइट से देखा गया कि चीन का 50,000 सेना, उसके साजो सामान, हथियार, गोला बारूद जमा है। तब उसने भारत को सचेत किया कि इसे हल्का में मत ले। चीन ने या तो अमेरिका ने भारत को कहा, लेकिन चीन ने क्या कहा, जो अगर भारत चीन से उलझता है सीमा विवाद पर, तो भारत को नेपाल और पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ेगा चीन के साथ साथ। उसी बयान को शी जिनपिंग साहब ने वह बात बहुत पहले कहे थे, लेह लद्दाख के गलवान घाटी का घटना से पहले बोले थे। हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, वह कब कौन आदमी क्या कब बोला, उस बात को मिलाना पड़ता है। शी जिनपिंग साहब जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो पहले बोले थे अगर भारत अगर चीन से युद्ध लड़ता है तो भारत को अपने पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। आज उनका यह बात, नेपाल बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत छोटा है, हर चीज़ में छोटा है, उसकी तुलना ही नहीं है किसी देश के साथ। छोटा का भी एक महत्व होता है, एक लेयर होता है, लेकिन उसका कुछ भी महत्व नहीं है, कोई लेयर नहीं है। लेकिन सीतामढ़ी में, किशनगंज साइड में वह दो बार गोली भी चलवा चुका है उसका कमांडो भारतीय पर। लेकिन वह लिपू लेक, काला पानी पर विवादित नक्शा भी संसद से पास करवा लिया। सत्ता पक्ष और विरोध दोनों विरोध किया, फिर भी वह पास करवा लिया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे चीन की महिला जो है वह नेपाल में राजदूत है। उसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषा का ज्ञान है और वह राजदूत है नेपाल में चीन का। लेकिन वह सिर्फ राजदूत ही नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि राजदूत अपने आवास तक ही सीमित रहते हैं। कोई भी राजदूत को देख लीजिए, सभी देशों में एक दूसरे का देश का राजदूत आता है, उसका कार्यालय है, उसके कार्यालय में कोई दूसरा उस देश का आदमी नहीं जा सकता है। लेकिन चीनी महिला जो है नेपाल में राजदूत है, वह के.पी. शर्मा ओली साहब के निजी आवास में दिन में रात में जब मन होता है तब वो जा सकते हैं। यानी नेपाल की विदेश नीति को वही महिला चला रही है। इसलिए जब दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी आता है तो वह मामला गंभीर बन जाता है। नेपाल को
क्या है नहीं है, उसका क्या भारत के सामने में हैसियत है, यह सभी को दुनिया को पता है, नेपाल को भी पता है। लेकिन वह आज क्यों ज़्यादा बोलता है? वही भगवान राम पर ही बयान दिया ओली साहब ने। अब उसके बाद को श्रीलंका भी उठा रहा है। चीन ने श्रीलंका पर पाकिस्तान को बहुत अधिक कर्जा दे दिया और ऊंचे सूद की दर पर, बहुत ज़्यादा कर्जा दे दिया और ऊंचे सूद दर पर, जिससे श्रीलंका नहीं चुका सका। उसका बंदरगाह, कौन कौन टापू है, कौन कौन है, उस पर उसके क्या 1000 हेक्टेयर ज़मीन पर चीन ने 99 साल के लिए कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का भी लगभग यही हाल है। बांग्लादेश अभी आगे पीछे है, वह उतना कर्जा नहीं लिया है। नेपाल का भी वही हश्र होगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका का होगा, उससे भी इसका बुरा हाल होगा। लेकिन अभी आपको ड्रैगन को सिखाना है। ड्रैगन को लेह लद्दाख गलवान से भगा दिया भारतीय सेनाओं ने। अब उसे हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, जापान और ताइवान से भी उसको पीछे हटाना है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए अभी छोटे आदमी से उलझने से बेहतर है अपनी प्रतिष्ठा बचाने में ही, क्योंकि अभी हम ड्रैगन को सीधा करेंगे, ड्रैगन से युद्ध होगा। नेपाल से अभी बात भी करना अच्छा, मुताबिक मेरे अनुभव के मुताबिक उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। उस पर सिर्फ नज़र रखनी चाहिए। जब वहाँ पर महाअकाल आएगा, जब चीन का पैसा लेके वह डूब जाएगा, जब नेपाल के छात्रों को भारत से पढ़ने में की सुविधा खत्म हो जाएगी, तब नेपाल में हाहाकार होगा। वहाँ पर अभी महंगाई चरम पर है। जो नमक भारत में 10 रुपये किलो सब जगह मिलता है, वह 100 रुपये किलो हो गया है। राहर दाल तो रईस आदमी भी नहीं खा सकता है नेपाल में, वह 500 रुपये किलो है। नेपाल में महंगाई चरम पर है, जनता विद्रोह करेगी। आपको सिर्फ देखना है और नेपाल से किसी भी बात पर उलझ जाना भारत के लिए हित में नहीं है, क्योंकि चीन को उसके पीछे आने का मौका मिल जाएगा। विदेश नीति यह कहता है। इसलिए पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और श्रीलंका का भारत के सामने कोई तुलना नहीं हो सकता है, नेपाल का तो और नहीं। इसलिए छोटे को छोटे छोड़ देने में ही हमारी महानता है। देखा जाएगा आगे, बहुत ज़्यादा बदमाशी कोई करेगा। पाकिस्तान ने कई बार भारत पर CRPF पुलवामा में से CRPF कैंप पर हमला किया, तो भारत ने भी जवाब दिया, बालाकोट का दिया उसको, उसके बदले में कुछ तो नेपाल करेगा तब ना। आज छोटे छोटे बात पर, छोटी छोटी पर विदेश नीति नहीं बदलती है। विदेश नीति का समय होता है, उसका देखा जाता है क्या साल तक वह, कितने दिनों तक वह क्या कर रहा है भारत के विरुद्ध में, तब उसके बाद विदेश नीति बदलती है। छोटी छोटी बातों पर विदेश नीति नहीं बदलता है। अभी ओली साहब जब से प्रजातंत्र नेपाल में बना है, इतने कम दिनों में किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक देश में इतने कम दिनों में इतने प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ओली साहब हट जाएंगे, फिर दूसरा आदमी आएगा तो वह भारत से विरोध नहीं कर सकता। भारत से एक सामाजिक और पारिवारिक और सभी के साथ साथ ऐतिहासिक संबंध भी है। भगवान राम का भी विवाह हुआ था नेपाल में, आज भी नेपाल और भारत में होता है।
भगवान राम का भी विवाह जनकपुर में हुआ था, तो संबंध फिर समान हो जाएंगे। तो हम क्यों नेपाल को मुद्दा बना लें? इसलिए चीन को सबक सिखाना है, बड़े लोगों को सबक सिखाना है, छोटों से थोड़ी सी दूरी ही बने तो कोई दिक्कत नहीं होता है। धन्यवाद।